सर, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जिस तरह से सोनागपुर में पिट गए हैं, उन्होंने आव देखा न ताव सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगा दिया है। उनकी हालत को देखकर आपको क्या लगता है, क्यों वो खुद भीड़ में गए? देखिए, अभिषेक बनर्जी का बिंदु आपने उठाया है, वो तमाम क्रांतिकारी बातों के लिए जाने जाते हैं। आप याद करें, 4 मई के पहले उन्होंने कितनी क्रांतिकारी बातें कही थी। हम भारत के गृह मंत्री को क्या कर देंगे, मैं शब्द रिपीट नहीं करूंगा। हम यूनियन ऑफ इंडिया को देख लेंगे। अरे, यूनियन ऑफ इंडिया है तो तुम जिंदा हो। यूनियन इंडिया को दृष्टि देखने वाले मटिया मेट हो गए, खत्म हो गए, तुम्हारी क्या औकात है। खैर, मां काली ने तुम्हें तो वो दिखाई दिया दिन कि तुम्हारा भविष्य कितना उज्जवल है, अंधकार में है, तुम खुद उसका निर्णय कर लो। अब अगर आप ये देखें कि अभिषेक बनर्जी किन परिस्थितियों में वहां गए और जहां गए वहां पर इनकी जो है यात्रा वैभव देखें। गए कार पे, फिर मोटरसाइकिल ली, मोटरसाइकिल से गए और ये कह रहे मेरे पास एक भी पुलिसकर्मी नहीं था। आप तो सांसद हैं, आपके पास तो जो अनुमन्य सुरक्षा है वो तो हमेशा आपके पास रहनी चाहिए। हाँ, आप अगर छोड़ गए किसी कारण से, जिससे कि जैसा कि देश के कई एक बड़े राजनेता करते हैं, जब गोपनीय तथा कथित यात्राओं पर जाते हैं, व्यक्तिगत यात्राओं पर जाते हैं, तो सुरक्षा को पहले छोड़ देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ये रिपोर्ट कर दें। तो अब ऐसा कोई मामला था तो आप जाने, आपका काम जाने, मैं तो कम से कम इंटरेस्टेड नहीं हूं आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। लेकिन उसके बाद जो हुआ घटनाक्रम वो चौंकाने वाला है। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता बड़ी प्रबुद्ध है, महान है, हिंसा नहीं करती है, बर्दाश्त करने वाली है। और जितना उसने बर्दाश्त किया ये 15 वर्ष, और उसके पहले कम्युनिस्टों में 50 साल तक उसने जो बर्दाश्त किया, ये तो मां काली का आशीर्वाद है। और आरजे कार की जो बच्ची है उनके परिवार का शाप है कि आज ये दिन भी आया कि शुभेंदु अधिकारी जी एक यशस्वी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को मिला है। और उसने वो करके दिखा दिया है कि जो समय से पहले और अपेक्षाओं से कहीं अधिक बुलडोजर वहां चल रहे हैं, कुटाई यहां पे हो रही है, और जो इनकी कार्रवाई हो रही है अनुकरणीय है। सबसे पहले अभिषेक बनर्जी की हम लोग बात कर लें। ये कहा जाता है कि टीएमसी इज अ 1 पर्सन आर्मी, और वो 1 पर्सन है अभिषेक बनर्जी। ममता ठीक है, लेकिन ममता के डिसीजन मेकिंग सब अभिषेक बनर्जी की थी। इनका बड़बोलापना आपको याद होगा। आप 8 अवसरों पर इसने भारत सरकार को चुनौती दी। इसके इशारों पर जो भी हत्याकांड वगैरह होते थे, संदेश खाली हुआ हो, आरजे कार हुआ करो, अभिषेक बनर्जी का पूरा हाथ था। लोग यहां तक कहते हैं कि आरजे कार वगैरह जो है ये पूरा इसका करा कराया था। अब आप आज घटना पे आ जाइए, मैं पूरा उसको पुलिस के दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूं। पहली चीज, अगर इतनी असुरक्षा थी तो आप कहां चले गए थे मुंह पिटाने के लिए वहां पर? और आप गए, फिर आपने मोटरसाइकिल उठाई, आप वहां गए, और वहां जाने का औचित्य क्या था? 2021 का जो निर्वाचन हुआ था तो बड़े हत्याकांड हुए, वहां तो कहीं आप गए नहीं। इतने बलात्कार हुए, वहां कभी आप गए नहीं आंसू पोंछने। आज आपने ये ऐसा क्या था, बिन बुलाए मेहमान की तरह आप पहुंच गए, और वहां पर कहते हैं कि जनता ने, कि बीजेपी के गुंडों ने हमें अटैक कर दिया, प्राणघातक हमला किया। आप बड़े सस्ते निपट गए हैं, आप खुशकिस्मत हैं। हमें ऐसा लगता है कि वाकई आपके ऊपर कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने आपको बचाया, वरना अगर जनता हिंसक होती तो आपके बदन पे एक कपड़े का तार नहीं रहता। ध्यान से फिर सुन लीजिए। आपने जो झूठा आरोप कर, क्यों झूठा? कि मेरी बेटी छीन लिया, मेरी घड़ी छीन लिया, और आपके पास जो 3 तोले की सोने की जंजीर थी वो नहीं छीना। तो जनता तो बड़ी सिलेक्टिव है। घड़ी उतारने में तो समय लगता है, पेटी उतारने में भी समय लगता है। घड़ी कितने की होगी, लेकिन 3 तोले की जो सोने की जंजीर लटका के आप घूम रहे थे, वो भी जो जिस तरीके से आपने कमाई है वो हम सब समझ रहे हैं। वो जनता ने नहीं लिया। और किसी थाने पे जाते तो वहीं आपकी हो जाती सेवा। तो ये सोने की जंजीर कौन छोड़ देगा अगर कोई डकैती करेगा? क्योंकि जंजीर खींचने में 1 सेकंड लगता है। आपने जोर लगाया, जंजीर खींच गई। और आज सोने का दाम आप जानती है, 150 रुपए है 10 ग्राम का है। ये 4.5-5 लाख का कम से कम का ये माल था। कोई भी लुटेरा इसको छोड़ता नहीं। तो आपका झूठ तो वहीं पकड़ा गया, सोने की जंजीर जो आपकी बच गई। हेलमेट कहां से आ गया? फिर आप हेलमेट लगा के, लोगों ने अंडा फेंका। अरे, कोई हत्या करेगा तो अंडे से हत्या करेगा, हत्या करेगा तो अंडा नहीं, सीमेंट मोर्टर का गुम्मा मारेगा तुम्हारे सर पे। वो कहीं कुछ नहीं हुआ। आप अपने पैर पे गए, आपकी कमीज के बटन टूट गए थे, लेकिन आपके लेवल पे इतना ही बहुत है।
आप माननीय सांसद हैं और आपकी जो दुर्गत हो गई, बेइज्जती हो गई, अंडे फेंके गए। लेकिन ये आज पहली बार मैंने सुना कि घड़ी और पेटी उतर गई, सोने की चेन छूट गई। दूसरा, हत्या अंडों से अब हो रही है। आज तक मैंने नहीं सुना, लेकिन अब अंडों के माध्यम से अब हत्या होगी। अरे अभिषेक बाबू, इतना झूठ तो मत बोलो। आंख में तिनका पड़ जाए तो समझ में आती, तुम तो में सिलाई की सुई सलाई घोंप रहे हो। अब ये जैसे गए, जिस तरीके से गए, जिन लोगों ने इनको कहा, उसने कहा कि हम कहीं के वोटर नहीं, इन्होंने सड़क यहां बनवाई नहीं, किसी तरह का कोई विकास इन्होंने किया नहीं, इन्होंने दर दर करके तिल तिल करके मारा। और लोगों ने कहा नाम बताया, हमने बीजेपी में है, हमने किसी में। पीड़ित जनता है यहाँ की, और क्यों न हो। आप अगर ये सुन लीजिए कि इन्होंने टीएमसी को, जैसे शिकागो का माफिया था, कि वहां पर एक कलेक्शन सिस्टम था जिसको बंगला में टोला कहते हैं। टोला माने कट। तो टोला लेने के लिए टीएमसी के ये गुंडे आते थे, वसूलते थे, इकट्ठा होता था मोहल्लावार, फिर जनपदवार, फिर आपके जनपदवार के वो टोटल कलेक्शन स्टेट वाइज, और फिर उसका जो जाता था टीएमसी के नेताओं को, जिसमें अभिषेक बनर्जी भी थे, ममता भी थे। और यही नहीं, थाने में एफआईआर होगी कि नहीं होगी, ये इनके गुंडे मवाली अभिषेक के बताते थे। किसका नाम होगा, किसका नाम नहीं होगा, ये अभिषेक के गुंडे बताते थे। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो पूरा, एक मैं आगम नमूना दूं, साक्ष्य मिटाना है तो ये टीएमसी के गुंडे जाके साक्ष्य मिटा देंगे, तथाकथित आंदोलन, धरना प्रदर्शन करके। कहीं पर आपको किसी को डराना हो, धमकाना हो, बलात्कार करवाना हो, तो इनके गुंडे जाकर के ये करते थे। ये एक तरीके से आपके टोला भी वसूल करते थे। टोला के साथ साथ ये थाने पे जाकर के, तहसील में जाकर के, और जो सरकारी अनुदान आते थे, यहां तक कि आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो आपका वो जो मेन एक्यूज था, वो भी इन्हीं का, अभिषेक बनर्जी का ही चेला चपाटा था, जिसने जाके सब कुछ किया। किसका दाखला होना है, नहीं होना है, किसको बेड मिलनी है, नहीं मिलनी है, किसको प्राइवेट वार्ड मिलना है, नहीं मिलना है, इसका निर्णय टीएमसी के गुंडे करते थे। हर चीज का संचालन और लगाम टीएमसी के गुंडों के हाथ में, और उन लगाम का रिमोट अभिषेक बनर्जी और ममता के हाथ। तो जनता का प्रतिशोध, मैं नमन करता हूं पश्चिम बंगाल की महान जनता को, वो कभी उग्र नहीं होते हैं। आप जो बाकी क्लिप्स आई हैं, दर्जनों क्लिप्स यूट्यूब पर हैं, और मैं आपको अभी दूंगा, आप उनको देखिएगा और ग्राफिक्स में डालिएगा। जिस तरीके से महिलाओं ने घेर करके दौड़ा दौड़ा के मारा है और लोग भाग रहे हैं, जिस तरीके से माताओं और बहनों ने चप्पल ही चप्पल दिया है, हाथ में शक्ति नहीं बेचारी हमारी माता बहनों के, क्योंकि उनको न दवा मिली, न उनको फ्री राशन मिला। लेकिन उन कमजोर हाथों की अगर दो चार चप्पल इन गुंडों के मुंह पे पड़ गए, तो आज बीजेपी के प्रवक्ता ने यही कहा, बड़ी अंतर तृप्त मिली ये चप्पल इनके मुंह पे पड़ने को देख करके। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता थे, सत्तारूढ़ दल के थे, उनको कहना यही चाहिए था, संविधान सर्वोपरि है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन जनता का जो उद्गार है, अभाव है, जो खुशी के लड्डू फूट रहे हैं, तो सब उसी खुशी में। और अगर मैं ये कह दूं कि मैं इस खुशी में शामिल नहीं हूं, मैं भी इस खुशी में शामिल हूं, इस प्रोविजो के साथ, इसकी कि कानून हम अपने हाथ में न लें। लेकिन हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। 15 साल का पाप और 50 साल की दुर्व्यवस्था आज जनता को, और इस प्रबुद्ध पढ़ी लिखी ईश्वरवादी जनता को, जो कि परमहंस रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, स्वामी अरविंद जी और चैतन्य महाप्रभु के प्रांत से, वहां की इतनी भजनानंदी जो जनता है, अगर आज कानून अपने हाथ में ले रही है, आप समझ सकती हैं कि कितनी पीड़ित होगी तब ये कर रही है। अभिषेक बनर्जी अब सुना है जाके अस्पताल दाखिल हो गए हैं। अस्पताल दाखिल होना भी एक स्ट्रेटेजी होती है। अस्पताल क्यों दाखिल होता है? नॉर्मली सामान्य व्यक्ति जब कोई इलाज कराना होता है, लेकिन जब कोई बाहुबली जाता है अस्पताल, तो वो जाता है अपने लिए मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार कराने, जिससे कि जेल न जाना पड़े, और जेल जाए तो जेल के अस्पताल में रहे, सलाह के पीछे न रहे, या इसके अलावा ये कह दे कि हमसे कोई बृहद और कड़ाई से पूछताछ न करे और कोर्ट में वो मेडिकल सर्टिफिकेट लगा ले। लेकिन आज की तारीख, अब ये शुभेंदु अधिकारी की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार नहीं है। डॉक्टर वो नहीं करेंगे जो आरजी कार में तुमने मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कराया था। आज डॉक्टर वही करेंगे, तुम्हारे बदन में हमने भी देखा बड़ी बारीकी से, आपने खरोंच तो दिखाई नहीं पड़ रही है, चल रहे हो दोनों अपने पैर पे बिल्कुल बराबर पूरे संतुलन के साथ, और चाल भी अच्छी है, लगता है कम से कम 50 कदम पर मिनट की चाल से तुम चल रहे हो।
अगर 50 कदम पद में चाल चल रही, इसका मतलब तुम्हारा कोई अंग भंग नहीं हुआ है। अंग भंग नहीं हुआ है, अगर अस्पताल में दाखिल हो तो कल मंडे को जाके सीआईडी के यहाँ जाके पूछताछ आख्या में और पूछताछ में कोऑपरेट करना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे।